चेन्नई को चेन्नई में हराना दिन में तारे गिनने जैसा। हाँ, यही बात चेन्नई और तमाम क्रिकेट फैंस लगातार आरसीबी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि 17 साल पहले क्या हुआ था याद है। अब 17 साल पहले जो हुआ वो आरसीबी को कैसे याद होगा, क्योंकि वो भूल गए थे कि सीएसके को सीएसके घर में जाकर हराना कैसा होता। हालांकि बीते साल उन्होंने हराया था, सीएसके को क्वालिफायर से बाहर किया था, लेकिन सीएसके के घर में नहीं हराया था। इसीलिए इस बार जब 17 साल बाद आरसीबी ने चिपॉक में हराया तो चर्चा इसकी बड़ी दूर तक हुई। 6155 दिन बाद आरसीबी सीएसके से जीत जाती है। जीतती नहीं है, दिल गुर्दा जिगरा सब जीत के लिए आती है और बड़ा बेइज्जत करके आती है। 21 मई 2008 के बाद 28 मार्च को दोबारा जीत होती है 25 में। हमें लगा कि 5 वजह आपको बताते हैं कि क्यों एक्चुअली आरसीबी जीती और सीएसके हारी। 5 वजह क्या क्या है। पहली वजह मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग। यार, आरसीबी वो टीम है जो अपनी गेंदबाजी को लेकर बदनाम रही है कि भाई साहब झंडू गेंदबाजी है, लेकिन इस मैच में हेजलवुड, भुवी और यश दयाल, ये भाई साहब ग्लेन मैकग्रा, ब्रेटली और गिलेस्पी नजर आ रहे थे। हाँ, मतलब बिल्कुल वही वाली कहानी थी यार, अलग लेवल की बॉलिंग थी। और इसी वजह से एक्चुअली द्रविड़ के बाद पाटीदार दूसरे कैप्टन बने जो जीते हैं। आप हेजलवुड को देखो, पहला मैच केकेआर में गए 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, दूसरे मैच में 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। अगर आपके तीनों फास्ट बॉलर 6 की इकॉनमी से गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते, कोई भी टीम नहीं जीत सकती। और सीएसके का यही हुआ। सीएसके ने डॉट बॉल्स बहुत खेली। सीएसके की फास्ट बॉलिंग और यहां बॉलिंग में अंतर था और वो अंतर मैच के बीच का डिफरेंस बना। दूसरा, सीएसके की बैटिंग पोटेंशियल में दम नहीं है। 5048 ये कोई नंबर नहीं है, ये सीएसके के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 प्लेयर का स्कोर है। राहुल त्रिपाठी 5, ऋतुराज 0, दीपक हुड्डा 4, सैम करन 8। यार, अगर आपका मिडिल ऑर्डर राहुल त्रिपाठी, हुड्डा, सैम करन है तो फिर आपका गुड्डा होना था, और यही हुआ। सीएसके ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से पीछे हो गई है। बीते सालों में उनके पास प्रॉपर मैच विनर्स हुआ करते थे, या जिन खिलाड़ियों पर वो दांव लगाते थे, चाहे वो राइडू हो, थप्पा हो, रहाणे हो, वॉटसन, उससे पहले हसी, रैना, वो वन साइडेड खेलते थे। इस साल ऐसा लगा कि नूर अहमद में खाली इन्वेस्ट किया है, बाकी बैटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया। जिस नजर से नूर अहमद में इन्वेस्ट किया गया था, अगर वैसे बैटिंग में करते तो कहानी अलग होती। और यह हार की बहुत बड़ी वजह थी। लगा ही नहीं यार, सबको पता था कि अगर आपने ऋतुराज और रचिन रविंद्र को आउट कर दिया तो आप मैच जीत जाओगे, और वही हुआ। एक लाइन से विकेट गिरते रहे, ऋतुराज के गिरने के बाद रचिन ने प्रेशर आ गया, मैच एक तरफा हो गया। तीसरा, किस्मत जो थी आज सीएसके से बहुत दूर थी। पाटीदार की किस्मत जबरदस्त थी, या कह लें कि सीएसके की फील्डिंग खत्म थी। 32 गेंद पे 51 रन ठोके पाटीदार ने, लेकिन 3 कैच ड्रॉप हुए। यही जो बैटिंग में गड्ढा कर रहे थे, ये फील्डिंग में भी कर रहे थे। 17 पे हुड्डा ने ड्रॉप किया, 19 पे राहुल ने ड्रॉप किया, 20 पे खलील ने ड्रॉप किया। अब इतना कैच ड्रॉप करोगे एक प्रीमियम प्लेयर का तो धुआं कर देगा। वही हुआ। 16 पे 34 ने केकेआर के सामने मारे थे, 32 पे 51 यहां मारे, मैच खत्म कर दिया। रही सही कसर धोनी साहब ने खत्म कर दी। धोनी साहब 9 नंबर पर बैटिंग करने आए, कुणाल पांड्या को छक्का छक्का चौवा मार दिया, सब धोनी 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 हो गया। बट रियलिटी ये है, 9 नंबर पर धोनी क्या करेंगे। मोराल डाउन करने वाला था कि धोनी आए नहीं। मजाक उड़ने लगा कि धोनी साहब बैटिंग करने तब आते हैं जब या तो मैच कंप्लीटली तय हो गया हो कि जीत रहे हैं, कंप्लीटली तय हो गया हो हार रहे हैं, बीच में आते ही नहीं। बहुत बड़ा सेटबैक है इस सीजन में, ये खराब जाएगा। और आखिरी सबसे खतरनाक चीज, सीएसके के स्पिनर्स जो थे वो इनइफेक्टिव थे। मतलब जड्डू और अश्विन, इन्होंने 5 ओवर में 59 रन दिए और 1 विकेट मिला है। और आरसीबी का जो पार्ट टाइमर था लियाम लिविंगस्टन, उसने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। आरसीबी प्रॉपर टीम नजर आ रही थी। फिल सॉल्ट को पता था कि छक्का मारना है, पडिक्कल को पता था कि छक्का मारना है, विराट रुक रहे थे, पाटीदार छक्का मारना है, जितेश को छक्का मारना था, सबको रूल पता था। आखिर में टिम डेविड उसने मारा, नतीजा मैच खत्म, एक तरफा मैच। 5 वजह मेरे हिसाब से। आपकी नजर में क्या उनसी वजह है जिस वजह से हारे हैं?